हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइक्रो चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गूगल शीट के एक और नए फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है एक्स लुकअप फंक्शन। तो एक्स लुकअप फंक्शन का क्या काम होता है गूगल शीट में, थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में बता दूं इस फंक्शन के बारे में। अभी तक जैसे आप किसी भी वैल्यू को अगर आपको किसी और शीट से लेना है या किसी और स्प्रेड शीट से लेना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, वीलुकअप या इंडेक्स मैच फंक्शन का यूज करते हैं। अब वीलुकअप में क्या होता है कि जब आप किसी कोई भी डेटा अगर लेते हैं किसी अदर शीट से या कोई और उसका वो लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं उसको, तो उसके लिए आप क्या है, वहाँ एक कॉलम का इंडेक्स नंबर देते हैं कि इस कॉलम से डेटा अगर यहाँ तक है तो मुझे इसका कॉलम यहाँ पर रखना है। सेम इसका अपोजिट इंडेक्स मैच क्या करता है कि आपको इंडेक्स में भी क्या है, ऐसे ही आपको पहले इंडेक्स यूज करना पड़ता है, देन आपको मैच को भी यूज करना पड़ता है, तब जाके हमें वो वैल्यू वहाँ पर निकल के आती है। लेकिन एक्स लुकअप फंक्शन क्या है, वो इन सबसे भी एडवांस फंक्शन है। उसमें आपको इस तरह कोई ना कॉलम इंडेक्स नंबर कुछ वहाँ टाइप करना है, ना आपको कोई वहाँ पर मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक डेटा मैंने यहाँ पर सैंपल बना रखा है, जिसमें कुछ सेल्स पर्सन नेम है, सिटी है, स्टेट है और उनकी सेल है। तो ये मेन डेटा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो दो शीट मेरे पास हैं, एक एग्जाम्पल वन जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपको लेफ़्ट से अगर राइट का डेटा चाहिए तो आप कैसे एक्सएल के थ्रू वहाँ पर निकालेंगे उसको। और दूसरा एग्जांपल है जहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि अगर राइट से अगर आपको लेफ़्ट की वैल्यू लेनी है तो उसको आप कैसे यहाँ पर लाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो पहले हम यहाँ सीखेंगे कि अगर हमें लेफ़्ट से अगर राइट की वैल्यू चाहिए तो उस केस में हम डेटा यहाँ पर कैसे लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है आपको इज इक्वल टू एक्स लुकअप। जब आप एक्स लुकअप टाइप करेंगे तो ये आपसे पूछेगा सर्च की। अब सर्च की क्या होता है, जैसे वीलुकअप में भी आप जब वीलुकअप यूज करते हैं तो वहाँ भी सेम आता है सर्च की। तो सर्च की क्या होता है कि जहाँ पर आपको डेटा चाहिए, यानी कि जिसके बेस पर आपको डेटा चाहिए। तो यहाँ पर सर्च की हमारा क्या रहेगा, सेल्स पर्सन। तो इसको इस कॉलम को पूरा आप सेलेक्ट कर लेंगे। जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये फिर आपसे पूछेगा लुकअप रेंज। अब लुकअप रेंज हमारा कौन सा रहेगा, जहाँ से कि हमें जो हमारी मेन सीट है जहाँ से कि हम डेटा लाएंगे, तो उसके लिए हमारा लुकअप रेंज हम लेंगे यहाँ से। तो इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक भी हमारा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर, लेकिन ये लुकअप वाला इसमें सीन नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या है कि सेल्स पर्सन वाला ही ये कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, अब यहाँ पर क्योंकि हमें इस सीट में क्या चाहिए, सिटी चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या है, जहाँ से हमने डेटा लिया यहाँ से हम सिटी वाला जो है कॉलम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। मैं आपको एक फिर से बता दूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस वाली सीट में जो आप देख रहे हैं कि B3 से लेके B20 तक, जो कि हमारा ये सेल्स पर्सन इस कॉलम में था, ये हमने एक यहाँ पर सर्च की, हमने सेलेक्ट की। देन हमने यहाँ पर फिर लुकअप रेंज हमने क्या लिया, ये हमारा सेम था क्योंकि यहाँ ये दोनों हमारे यहाँ मैच था, तो यहाँ पे हमने सेल्स पर्सन ही सेलेक्ट किया है, जो कि अभी आप देख रहे हैं B6 से लेके B23 तक। ठीक है। फिर इसके बाद हमें रिजल्ट जिस कॉलम का चाहिए वो था हमारा यहाँ पर सिटी। तो सिटी का मैंने यहाँ ले लिया C6 से लेके C23। बस इतना करने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। जब आप इंटर प्रेस करेंगे, देखिए रिजल्ट हमारे सामने यहाँ पर पूरा आ गया है। तो ये रिजल्ट तो हमारे पास आ गया है, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, आगे सीट स्टेट नहीं है और उसकी सेल नहीं है। तो उस केस में आपको दोबारा ये फंक्शन यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली ये फंक्शन आपको ड्रैग करना है आगे तक, यहाँ तक, और इसको पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक्स लुकअप का मैजिक, पूरा डेटा यहाँ हमारे पास आ चुका है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अगर लेफ़्ट से आपको राइट की वैल्यू लेनी है तो एक्स लुकअप के थ्रू आप कैसे यहाँ पर लाएंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल था। अब दूसरे एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि हमें अगर राइट से अगर लेफ़्ट की वैल्यू लेनी है एक्स लुकअप के फंक्शन के थ्रू, तो कैसे हम यहाँ पर लाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या है कि जो सेल्स वाला एक कॉलम है, डेटा जो है यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। अभी डेटा हमारे पास आ चुका है। अब हमें इस सेल वाली जो फिगर है इसके हिसाब से अगर हमें यहाँ पर एक्स लुकअप फंक्शन को यूज करके स्टेट, सिटी और सेल्स पर्सन का डेटा चाहिए तो हम कैसे यहाँ पर लाएंगे। तो उसके लिए भी सिंपल आपको वैसे ही यूज करना है, एक्स लुकअप। सर्च की पूछ रहा है तो सर्च की हमारा हो जाएगा ये
सेल वाला कॉलम, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर लुकअप रेंज पूछता है, तो लुकअप रेंज में आपको यहाँ भी ऐसे ही इसको सेलेक्ट कर लेना है, सेल वाले कॉलम को। जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अब हमें रिजल्ट चाहिए यहाँ पर सिटी का, तो हम यहाँ रिजल्ट वाला कॉलम ले लेंगे, सॉरी स्टेट का, तो ये स्टेट वाला कॉलम मैं यहाँ पर ले लूँगा और इंटर प्रेस यहाँ पर कर दूँगा। देखिए इंटर प्रेस करते ही रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर आ गया है। तो अब क्या करना है आपको, इसको ड्रैग कर लेना है यहाँ तक, क्योंकि हमारे पास अभी स्टेट का ही यहाँ पर डेटा आया है। हमें आगे यहाँ पर सिटी और सेल्स पर्सन का भी डेटा चाहिए, तो उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी फंक्शन को, दूसरा फंक्शन यूज ना करके इसी को हम ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक। पूरा इसको ड्रैग करके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा यहाँ तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब क्या हुआ कि राइट से हमें यहाँ लेफ़्ट की वैल्यू भी यहाँ पर मिल चुकी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टेट आ गया हमारे पास, सिटी आ गई और उसका यहाँ पर सेल्स पर्सन भी आ गया है। तो आपने देखा कि एक्स लुकअप देखो कितना एडवांस फंक्शन है, इसमें आपको ना कोई कॉलम इंडेक्स नंबर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी, ना इंडेक्स मैच में आप देखते हैं कि वहाँ इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं, मैच यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको यही बताऊंगा फ्रेंड्स कि इस फंक्शन को आप यूज़ करें, क्योंकि ये जो फंक्शन है बहुत ही एडवांस फंक्शन है। इसमें आप जो है लेफ़्ट से राइट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और राइट से लेफ़्ट की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि अगर लेफ़्ट से अगर राइट की वैल्यू आपको लेनी है तो आप कैसे यहाँ पर इसको लाएंगे। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया कि अगर आपको राइट से अगर लेफ़्ट की वैल्यू लेनी है तो कैसे आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दो एग्जांपल के थ्रू समझाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा ये फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए तो फ्रेंड्स बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियोज़ जो मैं डेली लाता रहता हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।